नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहा हूँ वीडियो में। वीडियो के एंड में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पूरा स्लाइड मिल जाएगा, वहां से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए, ठीक है। तो इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या पूछ रहा है भैया, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और अगर अभी तक आपने हमारा वन शॉट नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये देखो H2, H2 यानी क्या, हाइड्रोजन। जस्ट समझो, H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना, H2O, ये था पानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो दो साइड थे, ये रिएक्टेंट साइड थे। क्या थे भैया, रिएक्टेंट साइड। और ये जो दो लास्ट में बना, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या भैया बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, चेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। एक से दो सब्सटेंस जो भी रहेगा वो चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनेगा या फिर प्रोडक्ट बनेगा, उससे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन देखो क्या है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस, रिएक्टेंट जो होता है वो चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसे बोलते हैं हम भैया प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलो अब आगे देखो भैया, अब देखो इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ, क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट जा रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। जैसा तुम्हारा पुराना बॉन्ड टूट गया और उसका नया बॉन्ड बन गया है। भैया प्यार से बता रहे, सीरियस मत लेना, ठीक है। अब देखो अगला है केमिकल इक्वेशन। देखो ये रहा मैग्नीशियम, क्या है भैया, ये मैग्नीशियम, ये उसका क्या है, सिंबल है। क्या है भैया, सिंबल है। ये है ऑक्सीजन, ये क्या है, सिंबल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो बना ये था फॉर्मूला। क्या था भैया, फॉर्मूला। क्या था, फॉर्मूला। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम ये सिंबल और ये फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है दादा, देखो ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन। क्या हो रहा है इधर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखो। अब इधर देखो ध्यान से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये था रिएक्टेंट। क्या था भैया, वो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। क्या होता है, एक याद रखना, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है, प्रोडक्ट राइट साइड होता है। देखो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है, प्रोडक्ट राइट साइड होता है। सो ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब रिएक्ट किया प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर देखो ध्यान से, मैग्नीशियम के एटम कितने हैं, दो, क्योंकि इसके बाजू में नंबर क्या है, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इधर कितना है, आप बोले भैया दो मैग्नीशियम के और यही दो ऑक्सीजन के। तो क्या हुआ, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। इसे ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक सेकंड इधर लिख देता हूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है पता है, जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड थे, रिएक्टेंट साइड और राइट साइड, ये दोनों बराबर होते हैं, तभी इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, ठीक है, तो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड के, बस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो इधर, देखो ध्यान से, ये कुछ टर्म समझ जाओ। AQ मतलब क्या, एक्वस सोल्यूशन। क्या, एक्वस सोल्यूशन मतलब कोई भी सोल्यूशन पानी में है तो देखो सोल्यूशन इन वाटर। PPT मतलब क्या, प्रेसिपिटेट। PPT मतलब क्या, प्रेसिपिटेट मतलब पानी में मिलता नहीं है। क्या हो रहा है, जैसे तुम लोग अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हो, लेकिन ये प्रेसिपिटेट है, वो अपने दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं है। वो बोलता है भाई हम पानी से मिलेगा नहीं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। S मतलब क्या, सॉलिड, स्टाइल नहीं भाई। और G मतलब क्या भैया, गैस, ठीक है। अब अगला है बैलेंस क्यों करना है, वाई टू बैलेंस। एक चीज, क्यों हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQ पूछ लिया जाता है। वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्यों करना है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सेटिस्फाई करना है, टू सेटिस्फाई, एक सेकेंड यार, सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भैया।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, 9th में पढ़ा ही था, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, चलो अब अगला आ जाता है हमारा साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है भैया, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें बताओ 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 केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हाँ भैया, आपके भैया बता रहे हैं कैसे होगा, फैक्ट्स की मदद से। कैसे याद रखना, FECTS, फैक्ट से याद रखना। एक एक टर्म पहले पहले समझाऊंगा, फिर उसके मतलब समझाऊंगा, ठीक है। एफ मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो किधर गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ई मतलब क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सी मतलब क्या, चेंज इन कलर। टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। किधर गया भैया, टेम्परेचर ये रहा। और एस मतलब क्या, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब इसका एक एक मतलब जो कलर बदलना, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा वो अपना रंग बदल देगा। जैसे तुम्हारे दोस्तों ने एग्जाम से पहले रंग बदल दिया, भैया प्यार से बोल रहे हैं, मजाक मत करो, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो कलर बदल गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी रिएक्शन होगा ऐसा ऊपर से गैस निकलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, मतलब ये ठंडा था इसको गर्म, मतलब गर्म हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब पानी में घुल मिल नहीं जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा चेंज इन स्टेट, बर्फ था पानी हो गया, पानी था गैस हो गया, लिक्विड से गैस, ठीक है। तो आ जाओ इधर एक पिक्चर में ध्यान से देख लो, ये सारे साइंस है केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं, पूरा इसको देख लो, समझ में आ जाएगा। चेंज इन कलर, ब्लू था ब्राउन हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो गैस बन रहा है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, इसको देखो नॉर्मल था, टेम्परेचर बढ़ गया केमिकल का। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिख रहा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रेसिपिटेट। और लास्ट में आता है चेंज इन स्टेट, देखो सॉलिड से लिक्विड से गैस, ठीक है। अब आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम एक एक करके बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन इससे पहले एक मैं बेसिक सा बैलेंस करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे किया जाता है। देखो ध्यान से, H2 मतलब हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। जब ये दो रिएक्ट किए तो बना क्या प्रोडक्ट, H2O। क्या ये बैलेंस है, देखो देखो भैया, बताओ बताओ क्या ये बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं भैया, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 2, मतलब ठीक है भैया, हाँ सब सही है। जब लास्ट में वाटर बना तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। ये तो दिक्कत की बात हो गई, अब ये बैलेंस नहीं है, अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताइए, ये दो इसको बाजू में हटा दो, ये 2 ये 1। ऑक्सीजन को 2 करना है, तो इस एक के साथ देखो इधर, इस एक के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, 1 इंटू डैश विल बी 2, डेफिनेटली 2। इतना भी बेसिक मैथ्स इतना भी तो कमजोर नहीं है ना कि टेबल्स नहीं आता है, ठीक है, मजाक कर रहे भैया। सो 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2। सो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। इधर कितना है, 1, तो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, 2। जब हमने इसके बाजू में ऐसा 2 लिखा, क्या लिखा भैया, एक सेकंड इसके आसपास वाले सारे इरेज कर दूं, कंफ्यूजन ना हो भैया, ठीक है। ये देखो एक सेकंड इसको भी उड़ा दो, तू भी चला जा भाई, सब सिस्टमेटिक क्लीन पढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया भैया, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। अब इसको ऐसा रद्द कर दो, अपने दिमाग से रद्द कर दो, पेपर से रद्द मत करना, नहीं तो टीचर मार्क्स रद्द कर देगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। सो हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, इधर है 2। सो 2 के साथ ऐसा कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आएगा, डेफिनेटली 2, 2 2 जा 4। सो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा फिर, 2। जैसे हमने 2 लिखा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन 4। अब हो गया ये बैलेंस्ड, ठीक है। तो आ जाओ इसमें से एक एक करके सारे बैलेंस करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अब आप भी ट्राई करना मेरे साथ साथ, आप भी एक कलम उठाइए, एक पेंसिल उठाइए, एक कागज का टुकड़ा, नहीं, एक कॉपी उठाइए और एक एक करके सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखो, जेड एंड जिंक के कितने आइटम्स है, 1, सारे 1 है। इस साइड देखो, क्लोरीन के कितने हैं भैया, 2। इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। ध्यान से, क्लोरीन तो 2 हो गया, इधर तो बेटा 1 है। तो ये 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, सोचो सोचो सोचो। अरे 1 2 2, तो भैया सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला है ना, अब आप क्या करोगे, गलती 2 है तो इधर 2 लिख दोगे, अरे नहीं नहीं ये गलती नहीं करते, पूरा फॉर्मूला के पहले लिखना है, इधर 2। सो ये 2 लिखा तो क्लोरीन का हो गया 2, ठीक है भैया, काट दो इसे, अरे काटने का मजाक कर रहा हूँ, तो क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ से 2 2, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है, चलो ये भी बराबर। जिंक 1 1, चलो ये बैलेंस्ड हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। अगला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ट्राई करो, इधर रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe प्लस H2O
ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, विल बी Fe3O4 प्लस H2। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से बेटा, देखो देखो ध्यान से फोकस, बड़ा फोकस फोकस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा आइटम किधर है, पूरा रिएक्टेंट साइड ये है, प्रोडक्ट साइड ये। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, कितना है 1। अब इस 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आएगा, सोचो सोचो, डेफिनेटली 4 से। सो इधर बाजू में हमने क्या डाल दिया 4। सो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ठीक है, चलो ये हो गया बराबर, इसको कर दो रद्द, पेपर में रद्द मत करना, इसको रफ पेज में करना, ठीक है, बाद में सही से सब निपटा के अच्छे से लिख देना। हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 2 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा 4 से, तो इसके बाजू में आ गया 4, ठीक है, ये भी हो गया बैलेंस। अब आयरन कितना है 3 Fe, इधर Fe कितना है 1, तो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा 3। अब ये हो चुका है बैलेंस, बैलेंस हो चुका है। ये वाला लास्ट देखो, मैग्नीशियम के एटम कितने 1, ऑक्सीजन 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है इधर 1 है, तो इसके बाजू में लिख दिया 2, ये 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम। अब ये जो 2 था वो ऑक्सीजन का भी होगा, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसके बाजू में लिख दो 2, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है भैया ये, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 4 मेन टाइप्स आपको याद होना चाहिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, फोकस बढ़ाओ, सुनो, ये थे सुलेमॉन, कौन था हमारा सुलेमॉन, और ये थी उसकी मोहतरमा, कौन थी भैया उनकी मोहतरमा। ये दोनों रिएक्टेंट थे, क्या थे भैया रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट। जब ये दोनों कंबाइन हुए, क्या हुए, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो बन गए हमारा मोंटी भैया, कौन बन गया मोंटी, कौन बन गया मोंटी, ठीक है, मोंटी छोटा सा बेबी, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल छोटा सा क्या बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब इसका एक एग्जांपल देख लो, इधर आ जाओ इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाए। सारे रिएक्शन दे दिया एक्टिविटीज के, तो ये काफी होंगे। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये दोनों क्या थे रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, क्या हुआ ये दोनों कंबाइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, ये एक रिएक्शन है, ये एक एक्टिविटी में है, तो इसमें क्या होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन रहता है, उसको जला दिया जाता है। सो जब जलाते हैं ना तो एक व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलता है, क्या होता है व्हाइट लाइट निकलता है और वो एमिट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, जब जैसे व्हाइट लाइट निकला तो हीट रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है हीट रिलीज हो रहा है। सो हीट इज इवॉल्व, सो क्या हो गया एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है या फिर हीट इवॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। और हीट अगर ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है तो एंडोथर्मिक। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है भैया देखो कंबाइन हो रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट बनने, तो देखो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में आता है हीट रिलीज होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है लास्ट में हीट रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। तो जब हीट रिलीज हो रहा है तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये थे सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग, अगला बढ़ते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और उसके सारे टाइप्स। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये सारे है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, देख लो यहाँ एक एक करके सारे समझाता हूँ, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना, क्या बोला मैंने भैया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या टूटना, जैसे तुम टूट जाते हो हर 2 मिनट में जब रिप्लाई नहीं, एक भैया मजाक कर रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये था हमारा सुलेमॉन, ये थी उसकी मोहतरमा, इन दोनों के बीच हुआ घमासान झगड़ा और ये दोनों टूट के अलग हो गए। सुलेमॉन बेचारा कोने में टूट गया, उसकी मोहतरमा उस कोने में चली गई, तो क्या हो गया ये दोनों अलग हुए, सुलेमॉन इधर रह गया और उसकी मोहतरमा इधर आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गए अलग हो गए, लेकिन इनके बीच में कुछ तो आया जिससे ये हुआ टूटना। तो याद रखना इधर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट, ये 3 होते हैं, क्या होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, क्या भैया सनलाइट। आ जाओ एक एक करके सब समझ में आएगा। तो देखो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख लो ध्यान से इधर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्मल में क्या हो रहा है हीट, थर्मल मतलब क्या हीट, याद रखना क्या भैया हीट।
वो हीट नहीं जिससे आप लोग कॉकरोच को भगाते हो, हीट मतलब गर्मी, हीट। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट किया, क्या किया? गर्म किया, गर्मा गर्म गरम गरम किया, तो क्या हुआ? ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना भैया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में बनते हैं सवाल, ठीक है। अगला फेरस सल्फेट। अरे वाह वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? हरा, ग्रीन। जब इसको हीट किया, Fe2O3 बना, ये हो जाएगा ब्राउन कलर। क्या हो जाता है? ब्राउन कलर। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों की ना बदबू बहुत गंदी स्मेल आती है, चोकिंग, चोकिंग स्मेल। क्या बोलते हैं इसको? चोकिंग, चोकिंग स्मेल, बहुत गंदा, बहुत गंदा। सी है, सी चोकिंग स्मेल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑन हीटिंग ग्रीन कलर ऑफ क्रिस्टल फेरस सल्फेट टर्न्स ब्राउन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड गैस रिलीज, चोकिंग स्मेल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। अगला है लेड नाइट्रेट रिएक्शन। इस पे आपका सीधा एमसीक्यू पूछ लिया जाता है बैलेंस करने या फिर इसका लास्ट प्रोडक्ट दिखाते हुए। तो लेड नाइट्रेट, पीबी मतलब क्या? लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट। जब इसको भी हिट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, इसका याद रखना, ब्राउन फ्यूम्स क्या होते हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है भैया, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ओके भैया, देखो ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, ब्राउन फ्यूम्स कितने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगला है इलेक्ट्रोलिटिक। क्या? इलेक्ट्रोलिटिक। पानी के ऊपर जब हमने बिजली डाला, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सो वाटर पे जब बिजली मारा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रक ट्रक करके मारा, तो H2 और O2 हो गया। अगला है फोटोलिटिक, बहुत इंपॉर्टेंट। सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर धूप, सनलाइट आया, सनलाइट, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। कभी कभी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे देंगे, Br दे देंगे, तो इधर Br2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br2। याद रखना भैया, याद रखना। हमारे पास बहुत कम टाइम है, थोड़ा मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर देखो ध्यान से, ये था हमारा सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा उसके साथ, ठीक है। सुलेमान था थोड़ा कमजोर था, कमजोर मतलब लेस रिएक्टिव था। क्या था भैया? ये लेस रिएक्टिव। और ये था उसका दोस्त जो उसके साथ आया था, न्यूली बड्डी बॉडी शॉडी, तो ये हाईली रिएक्टिव था। क्या था? हाईली रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव था, हाई रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव को लात मार के बाहर उड़ा दिया और वो उसकी मोहतरमा के साथ चला गया। क्या हो गया? चला गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में? क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। तो देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आ जाओ, बहुत आसान है। देखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। सो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, स्टार मार्क करो। जेड एंड जिंक, ये था मोर रिएक्टिव। क्या था भैया? मोर रिएक्टिव। कॉपर SO4 के साथ रिएक्ट किया, ZnSO4 हो गया डिस्प्लेस करके, और कॉपर बेचारा हमारा अकेला बाहर रुक गया। कॉपर मोस्टली हमेशा लेस रिएक्टिव ही होता है, ठीक है भैया। अब अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या? डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड हो रहा है। कहाँ हो रहा है भैया? दोनों साइड हो रहा है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज, क्या म्यूचुअल मतलब दोनों साइड ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। सो देखो इधर ध्यान से, Na किसके पास चला गया? Cl। Ba किसके पास गया? SO4। दिख रहा है स्माइली जैसा बन रहा है, देखो स्माइली जैसा दिख रहा है, स्माइली जैसा बन गया। तो देखो इस रिएक्शन में हमेशा ना BaSO4 मतलब बासोफोर, ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनता है भैया? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलो अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, RED मतलब क्या? रिडक्शन। RED मतलब क्या? रिडक्शन। OX मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। क्या भैया? ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन, क्या बोला मैंने? जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, क्या बोला? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब भैया बोल रहे होंगे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन समझाओ यार, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? कोई बात नहीं, चलो बता देता हूँ, वन शॉट भी देख लेना, इधर भी बता देता हूँ। देखो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, क्या बोला? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इधर ऑक्सीजन निकाला दिया जा रहा है, बस इतना ही। तो देखो, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस। आ जाओ, अब आ जाओ, ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये समझा रहा हूं, जो समझाऊंगा इसको कान खोल के फोकस बढ़ा के पूरा देखो, एग्जाम में से सवाल पूछा जाता है। ZnO जिंक ऑक्साइड। अब क्या हो रहा है? ये
ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। क्या हो रहा है भैया? रिडक्शन। ठीक है, तो इधर रिड्यूस कौन है हमारा? रिड्यूस। रिड्यूस अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कौन था भैया, बताना। हमेशा आंसर राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड से देना है, तो ये क्या हो गया? ZnO। क्या बताया मैंने? एक मंत्र, आंसर देना है किस साइड से? लेफ्ट साइड। राइट साइड से मत देना, गलती मत करना बेटा, ठीक है। अब देखो सीधा इस साइड और वो आया, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इधर? ऑक्सीडेशन। ठीक है भैया। सो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? देखो इधर लिखो, लिखो ध्यान से। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सी। अब आता है एक और चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और एक और आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आ जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ है, इसमें हेल्प कौन किया? रिडक्शन इधर हो रहा है, तो ये रिडक्शन होने वाला ना जो रिड्यूस हुआ है उसके बाजू में कौन है? सी। ये होता है उसका एजेंट जो उसमें हेल्प करता है, सी। ऑक्सीडेशन, देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? उसके बाजू में कौन होगा? उसके बाजू में जो उसकी मदद कर रहा है, तो इसके बाजू में कौन है? ZnO। क्या है? ZnO। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे याद रखना, इसी इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या बोला था? हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज। क्या हो रहा है भैया? हीट क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, सो हीट रिलीज। एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जॉर्ब। ये रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा? रस्टिंग। क्या होगा? रस्टिंग मतलब कोरोजन। ये पूरा रिएक्शन याद हो जाना चाहिए आपको। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहां से MCQ बनेगा, MCQ बन जाता है, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। अगला है रेंसिडिटी। क्या है भैया? रेंसिडिटी। अब इसका मतलब कि आपने कभी चिप्स का पैकेट खाया, वो फैट, ऑयली फैट रहता है, ठीक है। जब उसको बहुत टाइम तक खुला रखा तो उसमें बदबूदार स्मेल आता है। क्यों होता है? क्योंकि रेंसिडिटी हो जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है? ऑयल एंड फैट्स क्या करता है? ऑक्सीडाइज होता है, और उसकी वजह से बैड स्मेल या फिर टेस्ट आता है। अब उसको प्रिवेंट करने, आपने चिप्स खाया रात को मूवी देख के, तो मम्मी क्या करती है? चिप्स अगर बहुत सारा है तो उसको एक एयरटाइट कंटेनर या फिर डब्बे में डाल के रख देगी। उससे क्या होता है पता है? वो खराब नहीं होता है। तो एयरटाइट कंटेनर है, प्रिवेंशन, रेफ्रिजरेटर और एंटी ऑक्सीडेंट। रेफ्रिजरेटर नहीं है, रेफ्रिजरेशन है। अब ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां तक हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पूरा रैपिड रिवीजन कवर कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखा जाएगा, यहाँ से सवाल बनता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक किया नहीं है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।